नमस्कार मित्रों, अगर महाभारत की कहानियों को बारीकी से समझा जाए तो आपको लगेगा कि ऐसे दो ही पात्र थे जिनके साथ न सिर्फ अन्याय हुआ बल्कि वे दोनों ही महाभारत के सबसे ताकतवर पात्र भी थे। पहला द्रौपदी और दूसरा कर्ण। जी हाँ, जहाँ कर्ण को एक सूर्य पुत्र होते हुए भी सूत पुत्र का कलंक लेकर जीवन भर उपेक्षा सहनी पड़ी, वहीं 5 पतियों का सौभाग्य मिलने के बाद भी इन 5 में से कोई एक के द्वारा उनका भरी महफिल में चीरहरण होने से न बचा सकने का दुख लेकर जीवन भर दुखी रहना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्ण और द्रौपदी की महाभारत में एक और कहानी है, उनकी प्रेम कहानी। जी हाँ, सही सुना आपने। बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से आजीवन प्रेम करते थे, लेकिन कभी व्यक्त नहीं कर सके। हालांकि महाभारत काल के 2 अध्यायों में दोनों ने एक दूसरे का अपमान किया था, लेकिन द्रौपदी अपने पति अर्जुन से नहीं बल्कि महारथी कर्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके भाग्य में अर्जुन और उसके 4 भाइयों से विवाह करना लिखा था। इसलिए यह दोनों प्रेमी कभी एक ना हो सके। तो चलिए आज के इस YouTube वीडियो के माध्यम से जानते हैं दानवीर कर्ण और पांचाली द्रौपदी की इस अनकही प्रेम कहानी के बारे में। द्रौपदी अपने लिए ऐसा वर चाहती थी जो सभी गुणों से संपन्न हो, जैसे कि वह कुशल योद्धा हो, देखने में सुंदर हो, वह शरीर से मजबूत हो, उसमें नैतिक गुण होने चाहिए और वह बुद्धिमान भी होना चाहिए। उस समय ये सभी गुण केवल एक ही योद्धा अंगराज कर्ण में मौजूद थे, लेकिन महाभारत काल में दोनों को विवाह करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए द्रौपदी ने अलग अलग गुणों वाले पांडवों से विवाह किया, क्योंकि युधिष्ठिर में नैतिक गुण, भीम में शारीरिक रूप से मजबूती, अर्जुन में युद्ध कौशल, नकुल में सुंदरता और सहदेव में बुद्धिमानी के गुण मौजूद थे। पांचाल देश के राजा द्रुपद की बेटी होने के कारण द्रौपदी से जुड़ी कई खास बातें कई राज्यों में फैली हुई थीं। द्रौपदी की सुंदरता, बुद्धि और बुद्धिमत्ता को देखकर कई राजा उस पर मोहित हो गए थे, लेकिन महारथी कर्ण को द्रौपदी का निडर स्वभाव बहुत पसंद था। द्रौपदी अपनी सखियों के साथ भ्रमण के लिए जाया करती थीं। इसी दौरान द्रौपदी को देखते ही कर्ण उस पर मोहित हो गया। जब राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर के लिए महान योद्धाओं की तस्वीरें द्रौपदी के कक्ष में भेजी, तो द्रौपदी के कक्ष में कर्ण की तस्वीर भी थी। जब योद्धाओं की तस्वीरें भेजी गईं, तो उनमें कर्ण की तस्वीर भी थी, क्योंकि दुर्योधन का मित्र होने के कारण सभी लोग कर्ण का सम्मान करते थे और उसे राज परिवार का ही वंशज मानते थे। कर्ण का चित्र देखकर द्रौपदी उसे पसंद करने लगी। जब स्वयंवर का दिन आया तो द्रौपदी की दृष्टि सभी राजाओं और पांडवों में से कर्ण को ढूंढ रही थी, लेकिन 2 कारण ऐसे थे जिसके कारण द्रौपदी का विवाह कर्ण से ना हो सका। पहला कारण यह था कि द्रौपदी को बहुत पहले उसके पिता राजा द्रुपद ने भीष्म से बदला लेने की प्रतिज्ञा के बारे में बताया था। उसने सोचा कि कर्ण से विवाह करने के बाद वह अपने पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने में सहयोग नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक सूत पुत्र कभी भी भीष्म पितामह का वध नहीं कर सकता। वहीं दूसरा कारण यह था कि द्रौपदी को भी यह पता चल गया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है और यदि वह कर्ण से विवाह करती है तो जीवन भर एक दास की पत्नी के रूप में पहचानी जाएगी। इसी दुविधा में द्रौपदी ने अपने दिल की बजाय दिमाग की बात सुनते हुए कर्ण से विवाह करने का इरादा छोड़ दिया। स्वयंवर में द्रौपदी ने स्वयं से निराश होकर कठोर निर्णय लिया और कर्ण को सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया। द्रुपद की पुत्री ने भरी सभा में कर्ण से कहा कि वह सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। इससे कर्ण को बहुत धक्का लगा कि द्रौपदी जैसी निडर और क्रांतिकारी महिला इस तरह जाति के आधार पर उसका अपमान कैसे कर सकती है।
स्वयंवर में द्रौपदी के द्वारा अपना अपमान होने के बाद कर्ण के मन में द्रौपदी के लिए कड़वाहट भर गई थी। वह चुपचाप से द्रौपदी के स्वयंवर से अपमान का घूंट पीकर निकल गया। यही कारण था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो इसी क्रोध के कारण ही जब दुर्योधन ने दुःशासन को द्रौपदी के वस्त्र छीनकर अपनी जांघ पर रखने का आदेश दिया था, तब खेल के नियमों का बहाना बनाकर सभी चुप थे, जबकि कर्ण भी स्वयंवर में अपने अपमान का बदला लेने के लिए चुप था। लेकिन बाद में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि कर्ण के कड़वे शब्द पांडवों की सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए थे। महाभारत के युद्ध में भी एक बार द्रौपदी से अपने प्रेम के कारण कर्ण ने भीम को जीवन दान दिया था। हुआ कुछ ऐसा था कि युद्ध के दौरान अर्जुन ने शपथ ली कि या तो वह जयद्रथ का वध करेगा या फिर अग्नि समाधि ले लेगा। यह द्रोण की योजना थी कि वह खुद को जयद्रथ के साथ युद्ध में व्यस्त रखें ताकि वह युधिष्ठिर को पकड़ सके, जबकि भीम को युधिष्ठिर की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। दुर्योधन ने कर्ण से भीम को चुनौती देकर उसे वहां से हटाने के लिए कहा। यद्यपि इस युद्ध में दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में पारंगत थे, परंतु कर्ण ने किसी प्रकार भीम को भ्रम में रखा। कर्ण के पास भीम को न मारने के दो कारण थे। एक यह कि उन्होंने अपनी माता कुंती से वादा किया था कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। यदि कर्ण ने भीम को मार डाला होता तो वह अर्जुन को नहीं मार पाता। दूसरे, यदि वह भीम को मार देता तो द्रौपदी अपना बदला नहीं ले पाती, क्योंकि वह भीम ही था जो दुर्योधन की छाती चीरकर और द्रौपदी के बालों को उसके रक्त से नहलाकर द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी करता। जब भीष्म पितामह अपनी मृत्युशैया पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब महान योद्धा कर्ण भीष्म से मिलने पहुँचे। उन्होंने भीष्म को द्रौपदी के प्रति अपने आजीवन प्रेम का रहस्य बताया। जब वह भीष्म को अपनी प्रेम कहानी से संबंधित विभिन्न घटनाएं सुना रहे थे, तो द्रौपदी ने भी यह बात सुनी थी। उस समय द्रौपदी को पता चला कि न केवल वह बल्कि महान योद्धा कर्ण भी उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन इस अनकही प्रेम कहानी का अंत तब हुआ जब महाभारत के युद्ध में कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया। द्रौपदी की मृत्यु के उपरांत जब वह स्वर्ग पहुंची तो वहां भी अंगराज कर्ण ने ही सबसे पहले मुस्कुराते हुए स्वर्ग में उनका स्वागत किया। मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को इस YouTube वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी और सच्ची लगी हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।